पिछले भाग में आपने देखा कि वराह अवतार और हिरण्याक्ष के बीच महासंग्राम छिड़ गया था। जल में उठती लहरें अब युद्ध के शंखनाद में बदल चुकी थीं। धरती को लेकर खींचतान अब अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। अब आगे पाताल के सन्नाटे में अब कोई मौन नहीं बचा था। जल की हर लहर, हर बुलबुला अब धर्म और अधर्म के बीच हो रहे महास्मर की गवाही दे रहा था। भगवान वराह अपने रौद्र रूप में थे। उनके नेत्रों में था धर्म का संकल्प और सृष्टि की पुकार। वो पृथ्वी को अपने दांतों पर थामे हुए थे और हिरण्याक्ष उन्हें रोकने के लिए अपनी आखिरी शक्ति झोंक चुका था। तू मुझे नहीं रोक सकता वराह, हिरण्याक्ष चिल्लाया। मुझे स्वयं ब्रह्मा ने वरदान दिया है। लेकिन भगवान वराह शांत थे। उनकी श्वास से लहरें भड़क उठीं और उनके अगले प्रहार से समुद्र का तल कांप गया। फिर हुआ एक अद्भुत दृश्य। वराह ने पृथ्वी को सुरक्षित एक स्थान पर स्थापित किया। जलराशि एक पल को थमसी गई। अब उनका सारा ध्यान हिरण्याक्ष पर केंद्रित था। वो बोले नहीं, पर उनकी चाल में था वो संकल्प जिसे सिर्फ देवता ही नहीं स्वयं काल भी पहचानता है। हिरण्याक्ष ने एक विशाल गदा उठाई और वराह पर प्रहार किया। लेकिन वो प्रहार जैसे पर्वत से टकराकर खुद ही टूट गया। अब कोई मोह नहीं था, न कोई दया, न ही कोई विलंब। भगवान वराह ने एक भीषण गर्जना की जिससे तीनों लोकों में कंपन हुआ और उसी क्षण उन्होंने हिरण्याक्ष को उठाकर सागर की गहराइयों में दे मारा। हिरण्याक्ष कराह उठा, पर अभी उसका अभिमान टूटा नहीं था। वो बोला, मैं बार बार जन्म लूंगा, तब तक जब तक धर्म को मिटा ना दूं। भगवान वराह ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि सच्चा धर्म चिल्लाता नहीं, बस कार्य करता है। जल अब शांत होने लगा था। सृष्टि फिर से संतुलन की ओर लौट रही थी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और ऋषियों ने ध्यान में देखा धर्म की ज्योति फिर से प्रकाशित हो रही है। जानिए अगले भाग में जब हिरण्याक्ष का अंतिम हश्र सामने आएगा और भगवान वराह एक संदेश छोड़ेंगे पूरे ब्रह्मांड के लिए। अगर आपको यह भाग शक्तिशाली और प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या अधर्म कभी पूरी तरह समाप्त हो सकता है या वह हर युग में एक नए रूप में लौटता रहेगा।